आ जाओ कैप्रिकॉन्स, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी आज रीडिंग में। सो देर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग, ऑल राइट। जैसे कि मैं आपको पहले भी अपनी पुरानी रीडिंग्स में बता रखा है कि जो फुल मून है वो अब कैप्रिकॉन्स में होगा, ठीक है। एक मेजर शिफ्ट होता है इस समय। ईदर यू विल कम आउट ऑफ द जोन जहाँ पर आप बहुत ऑक्यूपाइड थे, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकलिटी आ सकती है, ठीक है। इमोशंस में चेंज आ सकता है जहाँ पर अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हो, या फिर यू नो बेसिकली बैलेंसिंग सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में थी नहीं, ठीक है, इमोशंस में थी नहीं, वो इस समय हो सकती है। सो यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट होता है इस समय, स्पेशली जब कैप्रिकॉन्स में हो, क्योंकि जब देखो मून पाइसेस में होता है तो बहुत इंसान इमोशनल हो जाता है, एक्वेरियस में होता है तो फन लविंग वाली एनर्जीज होती है, कैप्रिकॉन्स में आप माइंड से ज़्यादा आप सोचने लग जाओगे, ठीक है। क्योंकि कैप्रिकॉन सन क्या होते हैं ना, कैप्रिकॉन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा ये माइंड से जो है चलते हैं। इमोशनली ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, बट टाइप ऑफ जैसे आपने नारियल देखा होगा, कोकोनट बाहर से बहुत हार्ड होता है बट अंदर से बहुत नरम। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं या कोई आपके लाइफ में ऐसे हैं जहाँ आपको यू डोंट वांट देम, आप क्लियर होता है आपके एक्सप्रेशन, आप किसी के लिए क्या फील करते हैं, क्लैरिटी आपके सामने होती है, ठीक है। या फिर आप किसी को पसंद भी करते हैं, आप इमोशनल भी हैं, तो वो भी आपके सामने इमोशन सारे सिंपली आपके सामने, आपके फेस पे, आप किसी को कुछ बोलना है आप बोल देते हैं, दिल में कुछ भी नहीं रखते हैं। ऐसी एनर्जीज होती है कैप्रिकॉन्स की। तो फुल मून में क्या हो रहा है कि एक सेंसिटिव साइड आपका बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं और देख लेते हैं क्या बताता है टैरो इस समय। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके, 3 of cups in reverse and 2 of cups. Okay, death, high priestess, right. Three of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Cups, the Magician, very good, the Devil, Two of Wands in reverse, 10 of Cups, पेज ऑफ कप्स। एक टाइप ऑफ गाइडेंस आई है आपके लिए ये ना, यस, एक टाइप ऑफ गाइडेंस है ये। देखो ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो अपने पार्टनर के साथ मिररिंग एनर्जीज में है, ठीक है। आप किसी के साथ स्टक हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर ये पर्सन मेरी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे एक विक्टिम कार्ड आपका, जैसे विक्टिम कार्ड भी नहीं बोलूँगी बट येस, आप ये सब सफ़र कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा स्टक करके रखी हुई है। मतलब आप मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर ये पर्सन एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया है, ये क्यों हो रहा है। मतलब काफ़ी क्वेश्चनिंग चल रही है अपने वर्ड्स की, अपनी इम्पोर्टेंस की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो अपने आप से, या फिर इंतज़ार में बैठे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप
सेंसिटिव इमोशनल पर्सन बहुत ज़्यादा बने जा रहे थे पास्ट के कुछ दिनों से, ऐसी आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा था किसी के साथ कि आप किसी को ट्विन फ्लेम या सोलमेट या जो भी आप उनको समझते होंगे, कहीं ना कहीं दिख रहा है, आप उन्हें समझते थे। बट यहाँ क्या हो रहा है ना कि आप इतना ज़्यादा उनको समझने लग गए कि आपको लगता था कि ये जो भी करेंगे, जैसे भी डिसीजन होगा, जो भी होगा, ये मेरे पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरे सोलमेट हैं, ये तो मेरी लाइफ में रहना ज़रूरी है इनका, तो ये कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है, ये तो मेरे पास ही रहेंगे, ये वापस लौट के इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मेरे शायद लाइफ में आगे लिखे हुए हैं, ये मेरे पार्टनर हैं और इन्हीं को ही आना है। ये सोच सोच के ना आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ऑक्यूपाइड कर दिया है। जैसे आपको कुछ आंसर्स चाहिए डिवाइन से, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके साथ फेयर हो, ठीक हो, एक होप्स आप रखते हो, डेली रोज़ उठ रहे हो, रोज़ रीडिंग देख रहे हो, रोज़ एक होप्स में हो कि कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप परेशान हो जाते हो, बुरे तरीके से परेशान हो के फिर आप थक चुके हो, बट फिर आपने तब भी होप्स नहीं हारी हैं, बट आप कंटिन्यूसली उस जोन में हो जहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। आप कहीं भी ना, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ कि आप आराम नहीं ले पा रहे हो, रिलैक्स नहीं हो आप। सोने से पहले, उठने पर, सारा दिन, हमेशा जब भी आपके सेंसेस आपके साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप उस टेंशन में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जीज है, जहाँ पर आपका वो सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको किससे बात करनी है, कि आप अपने अंदर ही रख रहे हैं, आप अपने आप में ही फील कर रहे हैं, आप बाहरी इमोशंस दिखा रहे हैं कि आप बैलेंस्ड हैं, अच्छे हैं, बट येस, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है, हद से ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते जा रहे हैं। मतलब एक रिलैक्सिंग एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही है फ़िलहाल आपके एनर्जीज़ में। बट जो मैं अभी देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, कोई आपके मन में शांति नहीं आ पा रही है, आप क्वेश्चनिंग करे जा रहे हो कांस्टेंट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये है, वो है। बट यहाँ पे क्या है ना कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती है। कोई मुझे बोल रहा था कि मैम 12 घंटे में कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। एनर्जीज़ आपके हर घंटे में चेंज होती है। कभी आप बहुत हंस देते हो, अचानक ही आप रो देते हो, या फिर गुस्सा आ जाता है। ये एनर्जीज ही तो है हमारी, जो हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपकी एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपको डिवाइन कह रहे हैं रिलैक्स करो बेटा, हो जाएगा, सब समय पे हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वर्थ नहीं समझ है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है ना, आप किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, किसी के साथ भी आप रहते हैं, आप पूरी तरह उस इंसान की तरफ ही डिवोटेड हो जाते हैं। मान लो ये इंसान अभी आ जाए, आप पागलों की तरह उन्हें प्यार करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐसे हो, ऐसी एनर्जीज है जो कि गलत है। आप यहाँ पर इस पर्पस, आपको अभी तो कोई पर्पस नहीं मिला होगा अपनी लाइफ का, आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है। बट आपका क्या है ना, आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करा जा रहा है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा जा रहा है, स्पेशली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको यहाँ पर तैयार करा जा रहा है। इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। एंड क्लियरली इस रीडिंग में दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक एक पूरी तैयारी थी कि यहाँ मैनिफेस्टेशन है, शादी है, प्रपोजल आ सकता है, बहुत होप्स थे, सब कुछ था। बट अनफॉर्चुनेटली ना उस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आया है, ना यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग हुई है। बस आप ऐसे ही बैठे हो उनके इंतज़ार में। आपको यही है कि ये मेरे सोलमेट है। बट आप खुद सोचो, जब आपके ये सोलमेट होते, या फिर अगर आपके लिए ये अभी इस समय में, ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान गलत है, बट ये जो समय है, ये जो फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ का, इस फेज़ में ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं होंगे। इनका भी आपकी लाइफ में होना आपको और ज़्यादा टॉक्सिक बना देगा, आपको परेशान कर देगा। आप प्यार तो उनको बहुत करोगे, बट आप कहाँ हो यहाँ पे? आप ये खुद से क्वेश्चन करो। आप इस जगह जब उस इंसान का वेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके लिए सेल्फ, आपका कुछ भी अवेयरनेस नहीं है खुद के लिए। तो यही चीज़ है जो आपके लिए ये इंसान इस समय ज़रूरी नहीं है। इनको जब तक आप पकड़ के रखोगे, इस एनर्जीज़ में रहोगे, आप लेट गो नहीं करने चाह रहे हो अपने पास्ट को, जब तक इस इंसान को आप पकड़ के रखोगे, जब तक इस इंसान को सोचते रहोगे ये है वो है, आप एक एंडिंग नहीं कर पा रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एक एंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो रही है। आप जैसे
परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, कहीं बार मुझे लगता है आप लोगों की तबीयत तक ख़राब हो जाती होगी, मतलब इतना ज़्यादा सोचना, हेडेक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि अपनी फैमिली से रिलेटेड आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं या किसी के भी ना आपके लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि एक टाइप ऑफ ऐसी एनर्जी से कि आप उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर आपको किसी पे डाउट है अपनी फैमिली में, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये, तो आपके इमोशंस यहाँ पर भी काफ़ी कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे इस चीज़ में कि मान लो आपके सिबलिंग्स किसी और से कनेक्टेड हैं, तो आपको उसमें था कि पता नहीं यहाँ सब ठीक होगा या नहीं, मतलब अननेसेसरी टेंशंस बहुत ले रहे थे आप कुछ दिनों से। एंड यहाँ पर आपको एक रिलीजिंग पैटर्न अपना क्रिएट करना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ये नहीं होता है कि अपने आप आउटर लेयर पे दिखाएं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम सब झेल लेंगे, नहीं, आपके मन की शांति है नहीं। सो आपको कुछ तो ऐसा है जहाँ पर इस समय आपको मेडिटेशंस करनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ़ यू आर बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल, जहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही थी कि यहाँ पर एक एंडिंग के बाद ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज़ जो होंगी वो स्पिरिचुअल, कुछ रिलीजन फैक्टर है जहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपको इस चीज़ की वर्शिप करनी है, या कुछ तो है जहाँ पर आपको अर्थ से रिलेटेड क्या होता है ना, वाटर, गार्डनिंग करना या वर्शिपिंग करना, जहाँ पर फायर भी यूज़ होती हो, ठीक है। जैसे मान लो हिंदू रिलीजन में आप जोत जगा सकते हैं, या फिर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपके रिलीजन में जैसे भी होता है, वाटर, अर्दी मटेरियल्स को आपको इस समय अपने मन की शांति के लिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन करने का, वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके एनर्जीज़ में कोई ऐसा इंसान बैठा है जहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, वहाँ पे एकदम शट डाउन हो चुका है, हर्ट हो चुका है, मतलब आप परेशान हो कि यहाँ पे मुझे एटलीस्ट क्लैरिटी ही मिलती, मुझे हाँ ना कुछ ना ही बोल देते, मैं छोड़ने के लिए तैयार थी, बट कुछ तो बोलते। बट यहाँ पर क्या हो गया ना कि आपको कुछ नहीं मिला है और अब वहीं पर ही स्टक है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे पास ये क्यों नहीं आए, क्या है। आप उस इंसान को कुछ नहीं दिखा रहे हो। सबसे पहली बात, ना आपको फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आप उन्हें ऐसे दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आ रहे हैं आए, नहीं आ रहे ना आए, जो भी है। बट येस, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, राइट। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर आपको एनर्जीज ऐसे स्टक करी हुई है, अगर आपका कोई सोलमेट है आपको ऐसे स्टक करके रखेगा क्या? आप खुद बताओ। मैं ये नहीं बोल रही सोलमेट है या नहीं, बट अभी इस समय, इस फेज़ में, इस दौरान ये पर्सन आपकी लाइफ में होने ठीक नहीं है, ठीक है। क्लियरली ये इंसान अभी ठीक नहीं है। अभी आपको अपनी वर्ड समझनी है। आप इस इंसान को छोड़ के तो देखो, यहाँ से अपनी एनर्जीज हटाओ, ठीक है। अगर आपके कहीं एडेड हैं, कुछ फ़ोटोज़ में हैं, या फिर कहीं भी किसी प्रकार आप इनको देख पा रहे हैं या एडिड है, हटाओ अपनी एनर्जीज़, वहाँ से हटाओ। एक बार ट्रस्ट करो इस रीडिंग को, एक बार हटा के देखो इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर टाइम लगाओ, ठीक है। आप हो सकता है दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। एक अपने लिए बेटरमेंट की वजह से, अपना ही आपने माइंड को काफ़ी फक्ड अप कर दिया है, एफ अप कर दिया है बेसिकली। सॉरी फॉर दैट फाउल लैंग्वेज, बट या इट्स फ्रस्ट्रेशन कि मैं आपको इतना परेशान देख रही हूँ। एंड मैं चाहती हूँ आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जहाँ पर आप आगे बढ़ भी रहे हैं। एक न्यू तरीके से आप बढ़ोगे, जिस हिसाब से आप पहले देखते थे लाइफ को, जिस हिसाब से आप पहले थे, अब वैसा नहीं होने वाला है। आप खुद देखो, अभी जैसे आप पहले थे इंसान, और धीरे धीरे अभी जहाँ पर हैं आप ऐसे पहले नहीं थे। यही चेंजेस अब आपकी लाइफ में हो रहा है। आप एक शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर हो सकता है आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हैं। आने वाले समय में आपके बहुत ही शिफ्ट्स हो रहे हैं, जहाँ पर जिस हिसाब से आप अभी सोच रहे हैं, जिस हिसाब से आप रह रहे हैं, आने वाले समय में आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि ठीक है यार, ये फेज़ था लाइफ का, इसको आप इतना सीरियसली नहीं लोगे जितना अभी आप इतना सीरियसली ले रहे हो। तो इसको फेस समझ के, या फिर इसको एक लेसन समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी एनर्जीज यहाँ पे स्टक हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्डल्स में घुस चुके हो, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिल रही थी, आपको लगता था कि यहाँ हैप्पीनेस मिल सकती है, मिल नहीं रही थी, हैप्पीनेस मिल सकती है, हो सकता है, सोलमेट है, ये है वो है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए ही आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है,
ठीक है। किसी ना किसी के लिए यहाँ पे मुझे मनी अबंडेंस भी दिख रही है, जहाँ पर मैजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग। आप ऐसे प्रिपेयर हो रहे हो, आपको डिवाइन ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब टाइप ऑफ अ मास्टरी को आप चेस करते हुए दिख रहे हो। मास्टरी इन द सेंस कि आप किसी को गाइड कर सकते हो, या फिर आप कोई टीचर बन सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, या फिर कोई छोटे अमाउंट में इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। मतलब कुछ ऐसे जहाँ पर लोग आपको बहुत सराहेंगे। ठीक है, आपको अभी तो आप उस लेवल पे हो जैसे एक बिगनर लेवल पे, पर धीरे धीरे आप मास्टरी मतलब एक हायर लेवल पे जाते हुए दिख रहे हो, स्पेशली इन योर करियर। ठीक है, आपकी तरफ मनी भी आ रही है। आप किसी पे अभी डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपनी फैमिली पे या फिर कैसे भी आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट आप धीरे धीरे स्लोली, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम ही आप लोग बहुत रिच बन जाएंगे, बट आप उस प्रोसेस में हैं ना, आप काफ़ी पेशेंटली उस प्रोसेस में काम करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ योर मनी और वॉट, बट या बहुत ही आराम से आप काम करते हुए इसमें दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आ रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे गुड न्यूज़ है, द डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स, कि यहाँ पर आपकी जो भी कार्मिक साइकिल्स थी, जो भी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, कि जो भी आपकी कार्मिक साइकिल्स थी अभी तक आपकी एनर्जी स्टक रहती होगी। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ा होगा अभी तक, जो आपको कार्मिक साइकिल्स दे गए होंगे, हर्ट दे गए होंगे, या जो भी है, ऐसी एनर्जीज में आप स्टक रहते होंगे। एक के बाद एक ऐसी एनर्जीज मिलती होंगी जहाँ पर आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंज आने वाले हैं जहाँ पर आप ये साइकिल्स, ये फेजेस, इन सब को आप साइडलाइन करने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है, आप कर रहे हैं, जहाँ पर ये इतना स्ट्रेस लेना, इतने कार्मिक साइकिल्स को झेलना, इतने लोगों को झेलना, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब अब हट जाएगा। एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। फेज़ भी नहीं बोलूँगी, बट आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी वर्डिंग्स, आपका सोचना सब बदलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी नहीं। अभी आपकी एनर्जी स्टक दिख रही है, अभी आप परेशान दिख रहे हो, और आपको गाइडेंस यही मिल रही है, यहाँ से अपनी एनर्जीज निकालो, डिलीट करो उस चीज़ को जो आपको स्टक रख रही है। ठीक है, उस पर्सन को डिलीट करो, रिमूव करो, अनफ्रेंड करो, अनफॉलो करो, ब्लॉक करो, हटा के देखो, एक सेकेंड, एक बारी करके देखो, अपने लिए करके देखो, किसी और के लिए नहीं। बहुत प्यार है हमें तो उनसे, हम तो रह ही नहीं सकते, क्या बात कर रहे हो, हम तो उनके बिना सोच भी नहीं सकते, वो ही हैं हमारे पर्सन। ये सब थॉट्स रखोगे, यहीं स्टक रहोगे। जितनी मर्जी रीडिंग देख लो, यहीं स्टक रहोगे। यहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है अभी आपको। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आने वाले समय में कहीं फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं, या फिर कोई सेटलमेंट दिख रही है जहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है एक न्यू पाथ को फॉलो कर रही है। अगर आप मेरी पुरानी रीडिंग फॉलो करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पर आप न्यू पाथ को फॉलो करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी आपकी लाइफ में होना था। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों की जुलाई रीडिंग कर चुकी हूँ। यही फेस चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एग्जैक्टली आपको बाहर निकलना है। पे 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, आपको बाहर निकलना है स्टक सिचुएशन से, स्पेशली इन योर लव लाइफ। वो पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये है वो है, ये सब जानना आपको ज़रूरी नहीं है। आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्यों स्टक है, क्या हो गया है, बट येस अभी आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। जितना उनको जानने की, सोचने की उनके ऊपर दिमाग लगाओगे, स्टक होता जाएगा मामला। बहुत स्पिरिचुअल बनने वाले हैं आप आने वाले समय में ना। या आपकी जो भी सोच है, आप बिल्कुल ही अलग लेवल पे सोचते होंगे, कोई आपकी एनर्जीज को मैच नहीं कर पाता होगा अभी जिस हिसाब से आप सोचते हैं। वो चेंज हो रहा है, आपका अलग ही पर्सपेक्टिव बनने वाला है लाइफ में। अभी से आपको फील होता होगा जैसा आप पहले सोचते थे, अब आप ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको इस पर्सन से जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जहाँ पर भी स्टक है, वहाँ से एनर्जीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। एंड आपको रिलैक्स करने के लिए स्पेशली यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ रीडिंग दिख रही है, पता नहीं किसी के लिए, बट यस आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को निकालना है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि वो पर्सन आएंगे, कुछ होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, इन सब से छोड़ो। अब आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल बनना है, वर्शिप करना है, अर्दी नेचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ऐसी एनर्जीज़ में आपको जाना है। ठीक है,
देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए। ट्रस्ट, you are the one that should be blamed for this situation. It took me long to realize love for you. Strong, trust the process. Just a second guys, वो पेपर उड़ उड़ के बाहर ही चला गया है तो उसको बाहर ही निकाल देते हैं। ऑल राइट, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है और हम बता भी नहीं सकते तुम्हें। डोंट डाउट माई फीलिंग्स फॉर यू डार्लिंग। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैनिफेस्टेशन, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट डे। क्लियर मैसेजेस हैं, ठीक है, क्लियर मैसेजेस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं राइट नाउ। ये रीडिंग जो आपको गाइडेंस के तौर पे आपके लिए आ रही थी, सी स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। ये पूरी रीडिंग इसीलिए ही है कि आप ट्रस्ट करो, ये जो हो रहा है इसको ट्रस्ट करो, डाउट मत करो अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को, ठीक है। ये कुछ आपके लिए मुझे लगता है आपके पर्सन अभी करंटली फील कर रहे हैं, बट अभी हम वो एनर्जीज नहीं देख रहे हैं। बट येस, आई थिंक आपके पर्सन जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसमें उनकी एनर्जीज भी शिफ्ट हो रही हैं, जहाँ पर वो आपकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, ठीक है। आपको अभी इस समय जो आप मैनिफेस्टेशन करेंगे ना, स्पेशली इस समय, वो आपके लिए रियलिटी के रूप में आती रहेगी। अब आप सोचोगे हम उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके इमोशंस उस पर्सन में ही राउंड राउंड घूमते हुए दिख रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस, मेंटालिटी, ठीक है, फिजिकल चीज़ें, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मैनिफेस्टेशन करनी है, स्पेशली इस समय, क्योंकि ये आपके लिए सच हो सकता है। ऑप्शंस आर ओपनिंग फॉर यू एंड यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। मे बी आप बहुत मल्टीपल लोगों को डील कर रहे हैं इस समय, आपकी तरफ बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट यू आर अगेन वेटिंग फॉर दैट पर्सन, एंड यही रुकना है आपको, क्योंकि यहाँ अगर आप वेट करना नहीं रुके तो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटीज़ कि आप बन सकते हैं डिवाइन सोलमेट, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस सोच से निकलना पड़ेगा, इस फेस से निकलना पड़ेगा। यू गाइज आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, कहीं जा सकते हो, बट यस, ठीक है। दैट्स द गाइडेंस फॉर टुडे कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।